हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहन। वेलकम टू श्री आयुर्वेदा। दोस्तों, इस एपिसोड में हम काश्यप संहिता का नेक्स्ट रिवीजन एपिसोड पढ़ेंगे, जिसमें दीर्घ आयु बालक के लक्षण के बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो दीर्घ आयु बालक के लक्षण हम जो है बालक को ऑब्जर्व करके, बच्चे को देख करके उसका प्रमाण लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब उसका नामकरण कर दिया जाता है, 10वें दिन उसका नाम दे दिया जाता है बच्चे को। फिर उसके बाद हम उसके जो आकृति है बच्चे की, ठीक है, अलग अलग फीचर्स हैं, उसको देखकर पता लगाते हैं कि बालक दीर्घ आयु है कि हीन आयु है। ठीक है, ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है चरक संहिता में जो रेफरेंस है, काश्यप संहिता में जो रेफरेंस है चरक शरीर का। ठीक है, चरक शरीर 8 में से ये रेफरेंस है। देखिए, सबसे पहले है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ताकि उसको ईजी वे में हम लोग लर्न कर सकें। ठीक है, तो पॉइंट्स हैं जैसे कि अगर केश जो है वो कृष्ण है, मृदु है, स्निग्ध है, और उसके मूल जो है, जड़ें उसकी मजबूत हैं, सबुद्ध मूला, देन द बालक इज कॉल्ड दीर्घायु। ठीक है, ये जो मैं लक्षण बता रही हूँ सारे दीर्घायु के रिलेटेड लक्षण हैं। त्वक है, स्थिर है, बहल है। सिर है, जो सिर होता है गोल आकृति का होता है, शरीर के अकॉर्डिंग, शरीर के अनुरूप होता है और स्वाभाविक रूप से अच्छे आकार का होता है। एंड देन जो उसका ललाट होता है दैट इज़ चौड़ा, व्यूड जिसे शब्द कहा गया है, चौड़ा होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। और उस पर जो वल्लियाँ होती हैं, लाइनिंग्स जो होती हैं, वल्लिक अर्धचंद्र आकार, मतलब कि वल्लियाँ अर्धचंद्र आकार की होती हैं। कर्ण जो होता है समतल होते हैं, महाछिद्र, बड़े बड़े छिद्र होते हैं कर्ण में। और जो नासिका होती है वो अग्रभाग से झुकी हुई होती है। भ्रूएं होती हैं, भ्रूएं जो होती है इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो रहता है, आपस में जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए भ्रूएं। ठीक है, और जो आईब्रोज हैं वो महत बड़ी बड़ी होती हैं। नेत्र जो है, नेत्र कोण सुंदर होते हैं। जो नेत्र भाग है अच्छे से विभाजित होते हैं एंड तेज होता है उसमें। ठीक है, और इसके बाद हम आएंगे कि जो मुख होता है, मुख बड़ा होता है और उसमें सुविनिष्ट दंतम, मतलब कि जो अंदर जो दंत की पंक्ति होती है, ठीक है, ये गम्स की लाइनिंग होती है, ये जो है अच्छी होनी चाहिए, बाहर को नहीं निकली होनी चाहिए। जो जीवा होती है उसमें प्राकृतिक वर्ण होता है जीवा का, एंड उचित प्रमाण में उसकी लंबाई चौड़ाई होती है। और उसके बाद उस लक्षण होती है, चिकनी होती है। ठीक है, एंड तालु जो होता है उसमें लिखा है कि ऊष्म उपन्नम, मतलब कि उसमें स्वाभाविक रूप से गर्मी होनी चाहिए। रक्त, मतलब उसमें ब्लड सप्लाई अच्छे से होनी चाहिए। श्लक्षण होना चाहिए। स्वर जो होता है गंभीर है, महत दीन है। ठीक है, स्निग्ध स्पष्ट स्वर होना चाहिए। ये कॉमन सेंस से आप गैस कर लोगे। ठीक है, तो हनु, मतलब कि जो जौ होता है वो बड़ा होना चाहिए। ग्रीवा जो है ना अति महती, ना लंबी ना छोटी। और उर जो होता है, छाती, जो चेस्ट एरिया होता है दैट इज़ व्यूड। व्यूड मतलब कि जो है बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एंड व्यूड जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि मतलब दृढ़ होना चाहिए। ठीक है, एंड इसके बाद मेनली व्यूड का मतलब होता है चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, जो उरय भाग होता है वो चौड़ा होना चाहिए। जत्रु और पृष्ठवंश गूढ़ होने चाहिए, मतलब मांस से अच्छे प्रकार से वो ढके हुए होने चाहिए। स्तन जो है विप्र कृष्ट अंतरो, एक अच्छी खासी दूरी होनी चाहिए स्तनों में। एंड पाणीपात जो है महत होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। उपचित मतलब कि जैसे मांस से ढके हुए होने चाहिए, अच्छे से मांसल होने चाहिए। नाभि प्रदक्षिणा वर्ता बोला है नाभि के लिए। एंड कटी जो होती है वो उर स्त्री भाग हीना, मतलब कि उर से 1/3 भाग कम होती है। ठीक है, जो दीर्घ आयु वाले लक्षण के बालक की कटी होती है, उर स्त्री भाग हीना। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि दीर्घायु बालक के लक्षणों में बताए गए थे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें ध्यान में रखिए, थोड़ा इजी करके मैंने आपको ये बताए हैं। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, लेकिन एक बार सुनना ज़रूरी होता है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। धन्यवाद।